बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ लेक्चर नंबर 27 में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात की थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग और इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो ये दो चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ इसमें होगा और कुछ नेक्स्ट में चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ ए मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ a mathematical optimization technique. By optimization technique, we mean a method which attempts to maximize or minimize some objective. For example, maximize profit or minimize cost. ठीक है, तो कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है या उसको मिनिमाइज़ करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाएगा और कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आप देखिए, इन मैनी प्रॉब्लम्स इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री वी आर मेकिंग डिसीजंस दैट विल मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसमें से मैंने उठाई हैं, आप देखिए। अ प्लांट मैनेजर मे वांट टू डिटरमिन द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ शिपिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू द मार्केट्स। A hospital may want to design a diet satisfying certain nutritional requirements at a minimum cost. An investor may want to select investments that will maximize profits, or a manufacturer may wish to blend ingredients subject to given specification to maximize profit. So these are the few examples which I have taken from business side, management side you can say, and from industry side. So we have a lot of applications. Simply this linear programming is mostly used in military. You know, military equipment and military personnel use these linear programmings. So before I start, I go to the, I will like to take a example, and then I will explain, and then I will formulate this example in a mathematical form, and after that we will make a graphical representation of that solution. तो जिस तलबा जो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। इट इज़ बेसिकली मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, कि जिसमें हम किसी ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज़ करते हैं या हमें कुछ चीज़ मिनिमाइज़ करनी होती है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज़ हम किसको कर सकते हैं, हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और मिनिमाइज़ किसको कर सकते हैं, दैट इज़ कॉस्ट। ठीक है, जो उस पर कॉस्ट आ रही है उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। तो सर्टन एक्स हमारे पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी या रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी। उन रेस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए हमने इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, अंडर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस सेवरल एग्जांपल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग problems and show how mathematical models can be formulated for them. ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें आपको बताऊंगा कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों है। ठीक है, और इसके हम कैसे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ इसमें और जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसका सलूशन क्या है। ठीक है, तो आई थिंक आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पता चल गया कि इट इज़ बेसिकली अ मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक
ठीक है, टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप इसको देखिए। दिस इज़ एन एग्जांपल फ्रॉम प्रोडक्शन प्रॉब्लम। दिस इज़ एन एग्जांपल फ्रॉम प्रोडक्शन प्रॉब्लम। A small manufacturer of photographic products prepare 2 types of film developers each day, and the types are fine and extra fine. Using solution A and B as the raw material, ठीक है। तो ये स्मॉल मैन्युफैक्चरर ऑफ फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स है जो कि 2 तरह की फिल्म डेवलप्स कर रहा है, एक फाइन और एक एक्स्ट्रा फाइन, और साथ इस्तेमाल कर रहा है 2 तरह के सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी एज ए रॉ मटेरियल। सपोज दैट ईच क्वार्ट ऑफ फाइन कंटेन्स 2 ounces ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 1 ounce ऑफ सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो एक क्वार्ट जो है फाइन का, अब 2 तरह के सॉल्यूशन है ना, प्रोडक्ट्स हैं, फाइन और एक्स्ट्रा फाइन, और फाइन और एक्स्ट्रा फाइन ये दोनों जो है फिर यूज़ करते हैं सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। तो जो फाइन है उसके अंदर 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, और जबकि इट कंटेन्स 2 ounces ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 1 ounce ऑफ सॉल्यूशन बी, ठीक है, ये उसके अंदर मौजूद है। वाइल द ईच क्वार्ट ऑफ एक्स्ट्रा फाइन कंटेन्स 1 ounce ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 2 ounce ऑफ सॉल्यूशन बी, जबकि जो एक्स्ट्रा फाइन है उसके अंदर 1 ounce सॉल्यूशन ए का और 2 ounce जो है सॉल्यूशन बी के हैं, ठीक है। सपोज ऑल्सो दैट द प्रॉफिट ऑन ईच क्वार्ट ऑफ फाइन इज 8 cents, ठीक है, एंड दैट इट इज़ 10 cents ऑन ईच क्वार्ट ऑफ एक्स्ट्रा फाइन। तो जो एक्स्ट्रा फाइन है उसके ऊपर उसका प्रॉफिट कितना है, 10 cents है, और जो फाइन है ईच क्वार्ट ऑफ फाइन के ऊपर प्रॉफिट जो 8 cents है। अच्छा, अब हमें पता चला आगे, इफ़ द फर्म हैज 50 ounces ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 70 ounces ऑफ सॉल्यूशन बी, उसके फर्म के पास 50 टोटल ounces हैं सॉल्यूशन ए के, और सॉल्यूशन बी के कितने ounces हैं, 70 ईच डे। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी क्वार्ट्स ऑफ फाइन एंड एक्स्ट्रा फाइन शुड बी मेड ईच डे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें मालूम करना है कि हर दिन में फाइन के और एक्स्ट्रा फाइन के कितने क्वार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। हाउ मैनी क्वार्ट्स ऑफ फाइन एंड एक्स्ट्रा फाइन शुड बी मेड होने चाहिए ईच डे, हर दिन, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग से इसका ताल्लुक है, ठीक है, इसलिए कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और फाइन और एक्स्ट्रा फाइन की मिकदार बतानी है कितनी होनी चाहिए, और उसके साथ हमारे पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। हमारे पास रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जी सॉल्यूशन ए जो है वो इस लेस एंड इक्वल टू या 50, टोटल सॉल्यूशन ए जो है 50 है ईच डे के लिए, इसी तरह टोटल सॉल्यूशन बी जो है वो 70 है, और फाइन के अंदर 2 ounce जो है वो सॉल्यूशन ए है और 8 ounce सॉल्यूशन बी है, ठीक है। और इसी तरह एक्स्ट्रा फाइन के अंदर 8 ounce सॉल्यूशन ए है और 2 ounce सॉल्यूशन बी है। तो ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं, और एक इसके अलावा 2 हमारे पास और रेस्ट्रिक्शन जो उसमें बन सकती हैं कि ये जो नंबर ऑफ क्वाड्स हैं दे कैन नॉट बी नेगेटिव, कि आप ये नहीं कह सकते कि जी -1 क्वार्ट्स चाहिए इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो इट मीन्स दे आर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो प्रॉब्लम फिर समझ लीजिए, प्रॉब्लम ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स को बना रहा है, और इट इज़ प्रोड्यूसिंग 2 टाइप्स,
जिसमें से एक फाइन और एक एक्स्ट्रा फाइन है। आगे मज़ीद फॉर फिल्म डेवलपमेंट के लिए मज़ीद ये है कि फाइन जो है उसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी, इसी तरह जो एक्स्ट्रा फाइन है उसके अंदर भी सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसने बता दिया है कि एक क्वार्ट कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कार्ड्स बेसिकली होता है, ये क्वार्ट जिसको कहते हैं QUART, सीक्वेंस ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों की सीक्वेंस, 4 या 5 पत्ते जो होता है बेसिकली, ठीक है। तो 8 जो क्वार्ट है फाइन का, ठीक है, आप समझ लें कि एक जैसे हम 8 लीटर कह देते हैं, 8 क्वार्टर कह देते हैं, तो ये उसी से आप रिलेट करें इसको। और 1 क्वार्ट जो है उसके अंदर 2 औंस सोल्यूशन ए है और 1 औंस सोल्यूशन बी है। इसी तरह जो फाइन के बाद एक्स्ट्रा फाइन है टाइप, उसके अंदर 1 औंस जो है वो सोल्यूशन ए है और 2 औंस सोल्यूशन बी है। अब ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसी तरह टोटल सोल्यूशन जो हमारे पास है वो 50 आउंसेज है। इसी तरह टोटल सोल्यूशन फॉर बी जो है हमारे पास 70 आउंस है। और साथ हमें उसने बता दिया कि 8 सेंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का तरीका उसने बताया। सपोज दैट द प्रॉफिट ऑन ईच क्वार्ट ऑफ फाइन इज 8, कि अगर वो फाइन तैयार करता है तो उसके ऊपर 8 सेंट पर क्वार्ट है प्रॉफिट, ठीक है। और इसी तरह 10 सेंट पर क्वार्ट जो है वो प्रॉफिट है फॉर एक्स्ट्रा फाइन के लिए। तो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट। कौन सी ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए फाइन और एक्स्ट्रा फाइन की कि जो उन कॉन्स्ट्रेंट्स को भी फुलफिल करें और इस प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करें, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब आप देखें कि नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन करूँगा। तो जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होगा उसमें आपने सबसे पहले उसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन करनी है और उसके बाद उसका हमने सोल्यूशन देना है। तो अजीज़ तलबा, आपके कोर्स के अंदर सिर्फ ग्राफिकल सोल्यूशन ही है, दो कि हमारे पास और मेथड्स भी हैं जो हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स में चूँकि सिर्फ ग्राफिकल मेथड है तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम देंगे आपको, उसके बाद उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फार्मूलेशन में कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। और उस जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन है उसको हमने ग्राफ के ऊपर शो करके हमने x और y की वो वैल्यूज़ बतानी है। यानी सपोज x और y फाइन और एक्स्ट्रा फाइन जो मैं कह रहा हूँ, मैं इसे डिनोट कर दिया मैंने। हमने वो वैल्यूज़ बतानी है जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। अगर सपोज यहाँ पर कास्ट होती तो हम कहते हैं मिनिमाइज करें। कास्ट को मिनिमाइज करना होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। तो अब आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखें। दिस इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूलेशन। तो सबसे पहले हम डिनोट करते हैं जो हमें चीज़ें फाइंड करने की। क्या था? फाइंड हाउ मैनी, क्या उसने क्वेश्चन किया था? उसने कहा था फाइंड हाउ मैनी क्वार्ट्स ऑफ फाइन एंड एक्स्ट्रा फाइन शुड बी मेड ईच डे, ठीक है। तो हमने कहा लेट एक्स बी द नंबर ऑफ क्वार्ट्स ऑफ फाइन। हमने उसको एक्स के साथ डिनोट कर दिया कि हमारा जो फाइन है, नंबर ऑफ क्वार्ट्स ऑफ फाइन है, उसको एच से डिनोट कर दिया। इसी तरह टू बी मेड लेट वाई बी द नंबर ऑफ क्वार्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा फाइन टू बी मेड। हमने उसको वाई के साथ डिनोट कर दिया, एच और वाई के साथ। सिंस ईच क्वार्ट ऑफ फाइन कंटेन्स 2 ounces ऑफ सोल्यूशन ए, ठीक है। जो फाइन है वो उसके अंदर कितना है? 2 ounces ऑफ सोल्यूशन ए है। एंड ईच क्वार्ट ऑफ एक्स्ट्रा फाइन कंटेन्स 1 ounce ऑफ सोल्यूशन ए। देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ए रिक्वायर्ड इज 2x + y, ठीक है। यानी नंबर ऑफ क्वार्ट्स कितने हैं? मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएंगे सोल्यूशन के साथ। इसी तरह जो एक्स्ट्रा फाइन है वो है y के साथ, हमने इसको डिनोट किया हुआ कितने क्वार्ट्स हैं y के साथ। हाउ मैनी आर क्वार्ट्स, दे आर डिनोटेड बाय y। अब चूँकि सोल्यूशन b जो है एक्स्ट्रा फाइन में आप देखिए तो सोल्यूशन a कितना है? 1 ounce। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सोल्यूशन जो a के लिए हमें चाहिए, टोटल सोल्यूशन a रिक्वायर्ड इज 2x + y। इसको आप फिर देख लें। टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन
ए रिक्वायर्ड इज 2x प्लस वाई। कैसे पता चला आपको ये 2x प्लस वाई है? बिकॉज x इज द नंबर ऑफ क्वाड्स ऑफ फाइन और y इज द नंबर ऑफ क्वाड्स ऑफ एक्स्ट्रा फाइन। अब आपने देखा कि फाइन के अंदर सोल्यूशन ए कितना है जी, फाइन में सोल्यूशन ए में जो है वो क्या है 2 ounce। 2 ounce जो है वो क्या है, व्हाट इज दैट? सिंस ईच quart of fine contains 2 ounces of solution A. Each quart of fine contains 2 ounces of solution A. तो अब हम solution A टोटल बताना चाह रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई विद क्वार्ट हुआ, ठीक है, फाइन के साथ। इसी तरह एक्स्ट्रा फाइन जो है वो उसके अंदर 8 ounce है, इसीलिए 1 मल्टीप्लाई विद y। व्हाट इज y? लेट y बी द नंबर ऑफ क्वार्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा फाइन। तो टोटल सोल्यूशन ए कितना बन गया? दैट इज 2x प्लस वाई। इसी तरह सिमिलरली सिंस ईच क्वार्ट ऑफ फाइन कंटेन्स 1 ounce ऑफ सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी सॉरी, सिंस ईच क्वार्ट ऑफ फाइन कंटेन्स 1 ounce ऑफ सोल्यूशन बी एंड ईच क्वार्ट ऑफ एक्स्ट्रा फाइन contains 2 ounces of solution B. Therefore, the total amount of solution B required is x plus 2y. ठीक है, क्योंकि 8 ounce था, 1 मल्टीप्लाई विद x, फाइन था 8 था, ठीक है, सोल्यूशन B में 1 मल्टीप्लाई विद x और एक्स्ट्रा फाइन के अंदर जो था सोल्यूशन B वो 2 था, तो 2 मल्टीप्लाई विद y। तो हमने y किसको डिनोट किया हुआ? नंबर ऑफ क्वार्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा फाइन, और x क्या है? नंबर ऑफ क्वार्ट्स ऑफ फाइन। तो ये हमारे पास टोटल आया, टोटल सॉल्यूशन B, दैट इज x प्लस 2y। ठीक है, अब हमें पता है हमारी जो कॉन्स्ट्रेंट्स है वो क्या है कि ईच डे में हमारे पास सोल्यूशन A के लिए क्या गिवन है? 50 होना चाहिए और सोल्यूशन B के लिए क्या है? 70। तो अब हमारे पास हमने यहाँ से ये इक्वेशंस ड्रॉ करनी है। सिमिलरली सिंस द फर्म हैज़ 50 ounces of solution A and 70 ounces of solution B available, so we must have, अब solution A टोटल हमने कितना बताया था? 2x plus y. It means 2x plus y should be less and equal to 50, या वो 50 के बराबर होंगे। टोटल सोल्यूशन जो यूज ये जितने हम नंबर ऑफ क्वाड्स और y इस्तेमाल होगा, इट शुड बी लेस एंड इक्वल टू 50। 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? कि ये हमें गिवन है कि टोटल सोल्यूशन जो A है वो ईच डे में कितना हम दे सकते हैं जी? 50 ounces है। इसी तरह टोटल सोल्यूशन जो B है वो हमारे पास 70 है, तो जो B हमने टोटल सोल्यूशन रिक्वायर्ड जो है दैट इज x प्लस 2y शुड बी लेस एंड इक्वल टू 70। ठीक है, तो ये 2 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हमारे ऊपर लगी हैं, इसको हम रेस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। और आगे चलें, ऑफ कोर्स x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव। अब x क्या है? नंबर ऑफ क्वाड्स ऑफ फाइन। अब ये तो नहीं हो सकता कि जी -1 क्वाड, मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू वो 0 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, आप कोई भी इस्तेमाल ना करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दें, ये हो सकता है। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, यानी कि दे कैन नॉट बी नेगेटिव। x एंड y जिसको हमने डिनोट किया नंबर ऑफ क्वाड्स ऑफ फाइन एंड नंबर ऑफ क्वाड्स ऑफ एक्स्ट्रा फाइन, दे कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं x एंड y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? x, y या x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो अजीज तलबा, अब आप देख सकते हैं कि ये सारी जो फार्मूलेशन है इसको हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की फॉर्म में चेंज किया। जो प्रॉब्लम था क्यों था, प्लस आपने इसमें देखा कि इस अब सारे प्रॉब्लम तो सम अप करें तो क्या बना हमारे पास। तो प्रॉब्लम फाइनल शेप में क्या आया? तो फाइनल शेप में जो चीज़ वो आई वो आप देख सकते हैं। सिंस द प्रॉफिट ऑन ईच क्वार्ट ऑफ फाइन इज 8 cents एंड ऑन एक्स्ट्रा फाइन इट इज़ 10 cents। ठीक है, द टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 8x प्लस 10y, और इसको हमने z के साथ डिनोट कर दिया है। दिस
प्रॉफिट इज डिनोटेड बाई जी, यानी हमने इसको लिख दिया कि जी बराबर है या जी इज इक्वल टू 8x प्लस 10y। अब ये 8x प्लस 10y कैसे आया? भाई प्रॉफिट हमें पता है कि फाइन जो 8 क्वार्ट फाइन हो उसके ऊपर 8 सेंट है, तो x क्वार्ट फाइन हो तो उसके ऊपर x इंटू 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 1 क्वार्ट एक्स्ट्रा फाइन हो तो उसके ऊपर 10 सेंट है, तो अगर y क्वार्ट्स हो, नंबर ऑफ क्वार्ट्स, तो y मल्टीप्लाई विद 10 हो जाएगा, तो 10 क्वार्ट्स बन जाएगा 10 इंटू वाई, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8x प्लस 10y। अब ये क्वेश्चन में गिवन था, आपको पता है, इसमें आप देख सकते हैं जो लास्ट लाइन में जहाँ उसने सेकंड लास्ट लाइन में कहा था, सपोज दैट इफ वी गेट द 8 सेंट प्रॉफिट ऑन फाइन एंड 10 सेंट प्रॉफिट ऑन एक्स्ट्रा फाइन, तो वहाँ से हमने इस चीज़ को देखा। और प्रॉब्लम क्या है जो उसने एंड पे आखिरी लाइनें 2 लिखी हैं, उसमें लिखा कि टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, या टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फाइन एंड एक्स्ट्रा फाइन, हाउ मैनी फाइन एंड हाउ मैनी एक्स्ट्रा फाइन क्वार्ट्स that will maximize the profit। तो प्रॉफिट क्या है जी? दैट इज 8x प्लस 10y। अब इसको हमने जी लिख दिया। अब हमारा प्रॉब्लम जो फाइनल शेप में आया वो दैट इज आवर प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड इन अ मैथमेटिकल फॉर्म एज। तो ये जितना काम हमने किया है इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में अब लिख दिया। तो देखिए इसकी फॉर्म क्या बनी। हमने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमें x और y की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है दैट मैक्सिमाइजेज z। व्हाट इज z? 8x प्लस 10y। जो x और y की कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जो इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगी अंडर सर्टन कॉन्स्ट्रेंट्स, और साथ साथ वो कॉन्स्ट्रेंट्स जो है उनको भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इसी को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आवर प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड इन अ मैथमेटिकल फॉर्म एज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट मैक्सिमाइजेज, that will maximize z। what is z? 8x plus 10y। इसी तरह सब्जेक्ट टू सर्टन कॉन्स्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाई x एंड y। तो जो x और y की वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे उनको इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करना होगा, जिनको मैंने भी उसी में से एग्जाम्पल में से प्रॉब्लम में से इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में तब्दील किया है, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं जी हमारे पास कि 2x प्लस वाई शुड बी लेस एंड इक्वल टू 50 एंड x प्लस 2y इज़ लेस एंड इक्वल टू 70 और x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यानी नंबर ऑफ क्वार्ट्स ऑफ फाइन शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, या 0 हो या इससे बड़े हों, 0 से कम नहीं हो सकते। इसी तरह y जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, अब आपने देखा हाउ वी फार्मूलेट द मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी? तो जो प्रॉब्लम थी मतलब प्रोडक्शन प्रॉब्लम थी, हमने इसको मैथमेटिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास मैथमेटिकल शेप आई है, हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है 27वें लेक्चर के अंदर हम आपको सिर्फ प्रॉब्लम फार्मूलेट करने का तरीका बताएंगे, हाउ वी फार्मूलेट द प्रॉब्लम। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, ये चीज़ आपने लर्न करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें से देखा कि वी हैव टू प्रॉब्लम जो उसका सलूशन क्या है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ द ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? द ग्राफिकल मेथड। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है और कैसे हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसको फाइंड करते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, आप उसमें देखिए कि ये एग्जांपल अगर हो तो इसको कैसे फार्मूलेट करना है, हाउ वी विल फार्मूलेट इनटू द मैथमेटिकल फॉर्म।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसका ताल्लुक जो है वो पोल्यूशन से है। और एग्जांपल ये है जी, एग्जांपल कुछ इस तरह से है। आप मैन्युफैक्चर chemical products has two plants where the product is made. Plant X can make at least 30 tons per week. And plant Y can make at most 40 tons of per week. ठीक है। The manufacturer wants to make the manufacturer wants to make manufacturer wants to make a total of at least 50 tons per week. ठीक है। A manufacturer of certain chemical products has two products where the product is made. Plant X can make at least 30 tons per week and plant Y can meet at most 40 tons per week. The manufacturer wants to make a total of at least 50 tons per week. ठीक है।
The amount of particles, G, the amount of particles, particulate matter found weekly in the atmosphere over a nearby town is measured and found to be twenty pounds each day. £20 for each ton of the product made by plantets. And £30 for each ton of the product made by plant Y. ठीक है. क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी टन शुड बी मेड वीकली एट ईच प्लांट. Question is, how many tons should be made weekly
at each plant to minimize the total amount of particulate matter in the atmosphere. डियर स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल है जो प्रोडक्शन से ली गई है। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक मैन्युफैक्चर है ऑफ ए सर्टन केमिकल प्रोडक्ट्स हैज़ 2 plants वेयर द प्रोडक्ट इज मेड। तो 2 प्लांट्स हैं। प्लांट एक्स है विच कैन मेड एटलीस्ट 30 टन्स पर वीक, तो पर वीक वो 30 टन्स पैदा कर सकता है। इसी तरह प्लांट वाई है दैट कैन मेड एट द मोस्ट 40 टन पर वीक। ठीक है, इसी तरह द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 50 टन्स पर वीक। अ मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक अ टोटल ऑफ 50 टन्स पर वीक। तो दोनों प्लांट से जो टोटल है वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी एटलीस्ट 50 या उससे ज़ायद। द अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फाउंड वीकली इन द एटमॉस्फेयर ओवर अ नियर बाई टाउन इज measured and found to be 20 pounds for each ton of product made by plant X। तो X की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है वो 20 पाउंड्स है फॉर ईच टन। इसी तरह जो Y जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज 30 पाउंड्स फॉर ईच टन। हमें वो कह रहा है हाउ मैनी टन्स शुड बी मेड वीकली एट ईच प्लांट टू मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेयर। तो हमें X और Y की वो वैल्यूज़ चाहिए जो मिनिमाइज करें किस चीज़ को? अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट इन द एटमॉस्फेयर, इसको जो मिनिमाइज करती हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारा। तो सबसे पहले अब आप डिनोट करें हम लेट, इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन आप करनी है। ठीक है, तो हमने लेट कर दिया। लेट एक्स स्मॉल एक्स जो है वो क्या है? डिनोट एक्स एंड वाई भी कर दे साथ। वाई डिनोट द नंबर ऑफ टन्स ऑफ product made at plants X and Y।
तो X and Y denote the number of tons of product made at plants X and Y per week, ठीक है। Then the total amount manufactured per week is, तो कितनी होनी चाहिए? जी x प्लस वाई। तो x डिनोट करता है, x और y दो प्लांट्स हैं जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, ठीक है। x कैन मेड एट लीस्ट 30 टन्स पर वीक, y कैन मेड एट लीस्ट 40 टन्स पर वीक, एट मोस्ट 40 टन्स पर वीक, और द मैन्युफैक्चर वांट्स टू मेक अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 50 टन्स पर वीक। तो मैन्युफैक्चर चाहता है कि प्रोडक्ट जो हो कितनी हो, 50 टन हो। इसका मतलब ये हुआ, सिंस द मैन्युफैक्चरर वांट्स दैट द प्रोडक्ट शुड बी 50 टन्स, इससे मुराद क्या है कि x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, एटलीस्ट 50 उसने कहा है। मैन्युफैक्चर चाहता है कि हमारी टोटल प्रोडक्ट जो हो एटलीस्ट 50 हो। तो जब एटलीस्ट वर्ड कहा जाता है तो एटलीस्ट से मुराद क्या है, 50 और अबव। अगर यहाँ पर मैं वर्ड एट मोस्ट यूज़ करूँ तो एट मोस्ट से मुराद क्या है कि वो वैल्यू या उससे कम। सपोज मैं कहता हूँ एट मोस्ट 50, इससे मुराद क्या है, 50 या उससे लेस। अब मैं कहता हूँ एटलीस्ट 50, इससे मुराद है कि 50 और अबव, उसकी कोई लिमिट नहीं आते, फिर ग्रेटर एंड इक्वल का साइन हम यूज़ करते हैं। तो अब आप देखें कि जो मैन्युफैक्चर है, हमने एच स्टार्ट, एच जो प्रोड्यूस होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ टन्स प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट एच, स्मॉल एच उसको डिनोट कर रहा है। सपोज 20 टन है, 40 टन है, जो भी है, एच जनरल वैल्यू से हमने डिनोट किया है। इसी तरह वाई हमने डिनोट किया है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई द प्लांट वाई, ठीक है। तो अब हमने एच और वाई से डिनोट किया, और वी नो दैट कि टोटल जो प्रोडक्ट है, टोटल अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर पर वीक कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी एक्स प्लस वाई। और अब आप देखिए, चूँकि उसने कहा हुआ है इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, एटलीस्ट 50। कहाँ पे है आपने देखिए स्टेटमेंट को पढ़े, द मैन्युफैक्चर वांट्स टू मेक अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 50 टन्स पर वीक। इससे मुराद क्या हुआ है, इस चीज़ से हमने क्या नहस किया कि x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, ये हमें पता चला। अब आप इसकी स्टेटमेंट पढ़े नेक्स्ट, कहता है सिंस द प्लांट x कैन मेड एट लीस्ट 30, सिंस द प्लांट x कैन मेड एट लीस्ट 30 टन्स। तो इस चीज़ से हमने क्या किया, हमें पता है कि नंबर ऑफ टन्स ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय प्लांट एक्स को हमने स्मॉल एच से डिनोट किया है। तो ये जो स्टेटमेंट इससे हमें क्या चीज़ अखज़ की, एच इज़ एट मोस्ट 30 है। तो यहाँ से ज़रा मुझीब सब काट दीजिए ना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर वीक मेड बाई प्लांट एक्स इज एट मोस्ट 30, एट मोस्ट 30। तो इस चीज़ को मैं अगर मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 30, एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 30, ये लिख दिया हमने। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ एक और चीज़ दी हुई है उसने, द सिमिलरली सिंस द प्लांट वाई कैन मेड एट मोस्ट 40 टन्स। तो वाई जो है वो एट मोस्ट, सिमिलरली वाई कैन मेड एट मोस्ट 40 टन्स। तो इससे मुराद क्या है कि वाई जो है दैट शुड आल्सो लेस एंड इक्वल टू 40 टन्स। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये दूसरी एक तीसरी रेस्ट्रिक्शंस थी। और इसके साथ ऑफ कोर्स एक्स एंड वाई कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यूज़, कि ये नहीं हो सकता कि वो -1 टन जो है वो प्रोड्यूस करें, ठीक है। नंबर ऑफ टन्स जो है ना, नंबर ऑफ टन्स शुड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें चीज़ नज़र आई कि x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू
0। अब आप देखिए इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि विच टोटल अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर मेटल इन पाउंड इज, तो टोटल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, जी टोटल अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर मैटर इज कितनी है जी, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 20X प्लस 30Y, 20X प्लस 30Y। देखिए आप स्टेटमेंट पढ़ लें। द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर फाउंड वीकली इन एटमॉस्फेयर over a nearby town is measured and found to be 20 pounds for each ton of the product made by X and 30 pounds for each ton of product made by plant Y। तो कितनी पोल्यूशन वो पैदा करते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि X और Y की कौन सी चीज़ क्या मिकदार होनी चाहिए कि जो इस Z को मिनिमाइज करे, ठीक है, कि हमारा जो हो what should be the values of X and Y that should minimize the amount of particulate matter, कि ये जो फिज़ा के अंदर आलूदगी पैदा कर रहा है मवाद X और Y, हमें पता है कि X से हम कितनी पैदा होती है 20 टन पर टन के ऊपर कितनी है 20, और इसकी मिकदार व्हाट इज़ 20 पाउंड्स, 20 पाउंड जो है पार्टिकुलर मैटर मादा जो फ़िज़ा के अंदर आलूदगी पैदा कर रहा है अगर X के साथ हो प्रोडक्ट के साथ, और Y के साथ जो प्रोडक्ट जो प्लांट Y में अगर चीज़ तैयार हो रही है तो उसमें 30 जो है पाउंड्स पैदा करता है पर टन के ऊपर। तो इससे मुराद क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर इज़ कितना 20 मल्टीप्लाई विद X प्लस 30 मल्टीप्लाई विद Y। क्यों? X डिनोट करता है प्लांट X को और स्मॉल y डिनोट कर रहा है प्लांट Y को। नंबर ऑफ जिस चीज़ को शो कर रहा है X डिनोट द नंबर ऑफ टन्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ टन्स ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय X एंड नंबर ऑफ टन्स ऑफ प्रोडक्ट मेड बाय Y, ठीक है। तो हमारा टोटल जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल पार्टिकुलेट मैटर जो है वो कितना है दैट इज 20X प्लस 30Y। तो Z के बराबर इसको हमने रख दिया। ठीक है। अब इस सारे प्रॉब्लम को, ये जो मैंने इक्वेशंस बनाई हैं सिर्फ उस प्रॉब्लम को देख कर इक्वेशन बनाई है। अब हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम क्या बना कि वी हैव टू मिनिमाइज दिस Z, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y दैट विल मिनिमाइज दिस Z, जो इस Z को मिनिमाइज करें। अब सारा प्रॉब्लम क्या हुआ जी, प्रॉब्लम ये लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम क्या बना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y दैट विल मिनिमाइज दिस Z। व्हाट इज Z? दैट इज 20X प्लस 30Y। ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, लीनियर LP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम is find values of X and Y that will minimize this function Z 20X plus 30Y subject to
restrictions, जी restrictions क्या हैं जी कि x plus y should be greater than equal to 50। दूसरी क्या है x is less than equal to 30। और तीसरी क्या है y is less than equal to 40। और we know that कि x is greater than equal to 0 जी, और y is greater than equal to 0। तो these are the restrictions ठीक है, और this is our objective function। ठीक है, दिस इज अवर z इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं इस लैंग्वेज में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये z जो है z इज इक्वल 20x प्लस 30y, और दीज आर आवर रेस्ट्रिक्शंस। हमने इस रेस्ट्रिक्शंस के अंदर रहकर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पर मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे वर्ड वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट विल मिनिमाइज z। ठीक है, जो इस z को मिनिमाइज करे, कौन सी वो x और y की वैल्यूज होनी चाहिए, यानी हाउ what should be the values of x and y that will minimize this objective function under these restrictions। तो ये है जी हमारा प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब आई थिंक अजीज़ तलबा आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने जो आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की है वो ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें आपने क्या, इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, जो आपने डेफिनेशन शुरू में पढ़ी। और बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, इस चीज़ को आपने लर्न किया। ठीक है, आपने देखा जो एग्जाम्पल 1 के अंदर हमने फोटोग्राफिक एक ली थी एग्जाम्पल, जिसमें वो मैक्सिमम और मिनिमम और प्रॉफिट को वहाँ पर मैक्सिमाइज करना था। अब हमने एक और एग्जाम्पल ली जिसमें हमने मिनिमाइज करना था किस चीज़ को, पार्टिकुलेट मैटर, कि जो मैटर फ़िज़ा के अंदर आलूदगी फैला रहा है, और दो फैक्ट्रियां हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई जो तैयार करती हैं, उसमें एक्स और वाई में क्या मिकदार एक्स और वाई की होनी चाहिए कि वो जो फ़िज़ा के अंदर आलूदगी कम से कम जाए। अब यहाँ पर हमने इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, और जो इससे पहले आपने एग्जांपल पढ़ी उसमें उसको हमने मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली इसी तरह एग्जाम्पल की फॉर्म में आएगा, एंड यू हैव टू फर्स्ट फार्मूलेट इन द मैथमेटिकल फॉर्म। आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा, और लिखने के बाद नाउ यू हैव टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं यहाँ तक इस बात को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग, असल चीज़ जो है वो उस तरफ आएगी। हम इन्हीं एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, प्लस मैं एक एग्जांपल और कोड करूँगा। ठीक है, जिसमें आपको बिल्ट इन में कुछ चीज़ें बताऊँगा कि ये हमने ऑलरेडी तैयार की हुई हैं, वो आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल मेथड से हम उसका सलूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। नए लेक्चर नंबर 28 में आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।